लेकिन सरकार तो ये कही थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। देखिए रोजगार दे रही है, लेकिन प्रदेश वाइज दे रही है, हर प्रदेश में रोजगार दे रही है, ऐसा नहीं रोजगार नहीं दे रहे। आप नोएडा को देखिए, आज के 10 साल पीछे ही नोएडा वासी हैं। 10 साल पीछे नोएडा क्या था, आज योगी जी ने नोएडा को क्या बनाया है, क्या चीज़ दिया है। पहले क्या था, कंपनियों में काम करवा लेते थे, 2-3 महीने में पैसा नहीं देते थे, लेकिन आज ये है, यदि आप 1 महीने में लिखित पेमेंट को नहीं दे रहे हैं तो आप केस कर सकते हैं, लीगल केस। सरकार पूरी समर्थन करेगी। हाँ, थोड़ा बेरोजगारी की बात करें, लेकिन देखिए मैं नोएडा में हूँ और यहाँ कई प्रदेश से लोग बाग आते हैं अपना रोजी रोजगार के चक्कर में और यहाँ रोजी रोजगार करते हैं। और यहाँ इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में के चुनाव को कैसे देख रहे हैं और प्रधानमंत्री का अगला चेहरा कौन होगा। हाँ सर, ये कह रहा हूँ 2024 में 26 दल एक हो रहा है, जैसे 14 में हुआ, 19 में हुआ, फिर 24 में भी एक हो रहा है। क्या ये विपक्ष जितने एकजुट हो रहे हैं 26 दल, क्या बीजेपी का सामना कर पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या है कि आज समय में लोग अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, तो 26 दल को संभालना कोई बुद्धिमानी नहीं है, ना कोई सोच भी सकता कि ये लोग संभाल पाएंगे। क्या है कि आज के समय में लोग एक परिवार, एक घर अपना नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि कोई कुछ चुरा रहा है, कोई चूच चुरा रहा है, कोई चारा चुरा रहा है, कुछ चुरा रहा है, ठीक है। कोई हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहा है, कोई मुस्लिम हिंदू कर रहा है। तो ये चीज़ से हम ये नहीं कह सकते 26 दल में कौन आगे प्रधानमंत्री बनेगा। अभी तक तो ये भी नहीं क्लियर है कि किसके हाथ में बागडोर उसके बाद जाएगी। तो इसीलिए हमारा भविष्य पहले से संकट में दिख रहा है। हमारा देश, हमारा राष्ट्र, जिसमें ऐसा नहीं है कि बहुत से मुस्लिमों ने, बहुत से हिंदुओं ने भी इसको बनाने में बहुत से बलिदान दिए हैं, बहुत सा जो है गर्व के, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी माननीय, हम उनका जो है बहुत आभार प्रकट करते हैं, हरदम उनके लिए नतमस्तक रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया जिससे हम विश्व में सर्वश्रेष्ठ सर्वनाम पे रहते हैं। तो हमें हिंदू मुस्लिम पे कोई चीज़ नहीं दिखती। हाँ, इतना चीज़ पे दिखता है कि कहीं पे जो सांप्रदायिक दंगे ना हो, कहीं पे जो है लड़ाई झगड़ा ना हो, कहीं पे जो है हमें जो है झुकना ना पड़े, ना बाहर से, ना चीन से, ना पाकिस्तान से, ना किसी से। क्योंकि हमारे देश में जो है जो भी 24 करोड़ 30 करोड़ मुस्लिम हैं, उनकी भी दिलो धड़कन यही कहती है कि हाँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और बहुत से लोग मिलिट्री में भी हैं जो उन्होंने जान दिया है, बहुत से जान देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि रेजिमेंट के हिसाब से देखा जाए तो मुगल रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, 3 रेजिमेंट ही थी। तो इसलिए हम कहेंगे कि अपने पूरे भारतवासी जनता से, जितने भी लोग यहाँ पे नोएडा में हैं, जितने भी लोग हमें सुनेंगे, सबसे हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि हमेशा उस व्यक्ति या उस पार्टी को मत चुनिए जिसका कोई भविष्य नहीं क्लियर है, जिसका कोई एम नहीं क्लियर, जिसका कोई टारगेट, हमें भाषा में कहें तो जिसका कोई कुछ नहीं पता है कि हमें क्या करना है। इसलिए जो था वही है, वही रहेगा। बीजेपी इज़ द बेस्ट, इज़ अ ग्रेट। लेकिन युवा जितने भी युवा हैं, युवाओं से पूछो तो यही कह रहे हैं कि जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से कमाई नहीं है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, महंगाई की बात से तो हम भी जो है आज युवाओं से जो है सक्षम है, क्योंकि उन्होंने जो कहा सही कहा। बट क्या है कि बेरोजगारी दिन पर दिन जो बढ़ रही है, इसकी एक है कि हमारी जनसंख्या वृद्धि, इस पर भी ध्यान दीजिए। 1 मिनट, आपकी बात को रोक रहा हूँ। लेकिन सरकार तो ये कही थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। देखिए रोजगार दे रही है, लेकिन प्रदेश वाइज दे रही है, हर प्रदेश में रोजगार दे रही है, ऐसा नहीं रोजगार नहीं दे रहे। आप नोएडा को देखिए, आज के 10 साल पीछे ही नोएडा वासी हैं। 10 साल पीछे नोएडा क्या था, आज योगी जी ने नोएडा को क्या बनाया है, क्या चीज़ दिया है। पहले क्या था, कंपनियों में काम करवा लेते थे, 2-3 महीने में पैसा नहीं देते थे, लेकिन आज ये है, यदि आप 1 महीने में लिखित पेमेंट को नहीं दे रहे हैं तो आप केस कर सकते हैं, लीगल केस। सरकार पूरी समर्थन करेगी। हाँ, थोड़ा बेरोजगारी की बात करें, लेकिन देखिए महंगाई क्या है कि हर 20 साल में 0 रुपये लेकर बढ़ रही है। लेकिन उससे ज़्यादा आप सोचिए, आप अपने बचपन में चीनी कितने रुपए किलो खरीदते थे? 10 रुपये, 5 रुपये, यही खरीदते थे ना। लेकिन आज के समय में महंगाई के ही मुद्दों को सरकार बीजेपी आज 10 साल से आई है। चीनी अभी आपने 10 साल पहले कितने में खरीदी थी? 35 से 40 रुपये में ना। तो आपके बचपन में यदि 5 रुपये में चीनी थी, तो आज के 10 साल पहले भी 35 रुपये में चीनी थी, तो कितना गुना महंगाई बढ़ गई। बात जो सिलेंडर की करते हैं, कितने लोगों को सिलेंडर मिला, आप सोचो कि पहले, आज के 10 साल पहले 3 लाख, 4 लाख, 1 करोड़ मान लेते हैं लोगों ने सिलेंडर यूज कर रहा था, बाकी सब जो है चूल्हा जलाते थे, ठीक है। लेकिन आज के समय में मैं मानता हूँ उज्ज्वला के तहत कई लाभार्थी गरीबों को जो योग्य था उसे सिलेंडर मिला, लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि सबका सिलेंडर ऐसे रखा पड़ा है, इतना महंगा हो गया कि हम लोग भरवाए कहाँ? देखिए, महंगाई के ऊपर एक लोगों के लिए नहीं महंगा हुआ, महंगाई सबके लिए हुआ है। लेकिन ये भी देखिए कि यूज कितने लोग कर रहे हैं। आज बताइए, किसके यहाँ लकड़ी है, किसके यहाँ जंगल है, कहाँ पे लकड़ी काटने जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाँ, महंगाई के हिसाब से महंगाई हर चीज़ में बढ़ रही है, पैसा भी बढ़ रहा है, काम भी बढ़ रहा है। हाँ, थोड़ा रोजगार की बात है तो धीरे धीरे उस पर भी काम कर रही है, सरकार काम करेगी। बढ़ रहा है। यही जितने लोग हो प्राइवेट कंपनी में जो काम कर रहे हैं, क्या उस प्राइवेट कंपनी के तरफ सरकार ध्यान दे रही है आप लोगों की तरफ? बिल्कुल ध्यान, बहुत कम दे रही सर।
बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम दे रही है। ये कह रहे हैं कम दे रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कम दे रही है, ये कह लेकिन रहे हैं कि एक- 12,000 13,000 मिल रहे हैं, महीना खत्म होते होते कुछ नहीं बच रहा है। देखिए जो जिस लायक रहेगा उसको उस लायक मिल रहा है। देखिए कंपनियां सरकार की नहीं है, इस पे कहाँ आ रहे हैं? सरकार अपनी कंपनी थोड़ी नहीं चला रही है। आपको पैसा हो गया, आपने कंपनी खोल लिया, आप चला रहे हैं। आपके यहाँ आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है, हम आपके यहाँ काम करें, हमें पैसे दे रहे हैं। हम सरकारी तो काम कर नहीं रहे हैं। रही बात सरकार की, सरकार देखिए, सरकार आपको जितने भी गरीब हैं सबको मकान से लेकर शौचालय से लेकर, कितने शौचालय यूपी में मिला? सोचिए किसके यहाँ शौचालय नहीं था? बताइए किसके यहाँ शौचालय था इसके पहले, आज के 10 साल पहले? अगर आपको 12,000 रुपये मिला तो उसमें कुछ मिला के आपने शौचालय बनाए, आपकी इज्जत को जो है बचा, इज्जत बचा ना? इज्जत जरूरी है कि और सब चीजें? आपने कांग्रेस की बात सब लोग कर रहे हैं, मान लेते हैं 70 साल में कितना आगे बढ़ा दिया कांग्रेस को, हमें एक लोग आके बता दीजिए कि हमें कांग्रेस इतना आगे बढ़ा दी है। अगर 15 साल के हिसाब से देखा जाए तो पूरा विश्व बीजेपी को जान रहा है, ठीक है? पूरा विश्व बीजेपी से डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि ये गलत के खिलाफ है। कोई भी गुंडा मवाली आज समय में देखिए दंगा फसाद हर चीज़ कम है, बंद है। धीरे धीरे देखिए अभी जहाँ पे सरकार नहीं है वहाँ दंगा हो रहा है, लेकिन वहाँ पर भी सरकार आने का प्रयास करे। वहाँ पे सरकार आएगी, दंगा बंद होगा, काम फिर से शुरू होगा। कहने का मतलब आपका सवाल यही था कि 26 पार्टी हो जाए चाहे 52 पार्टी एकत्रित हो जाए, जैसे पहले था वैसे अब है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी सरकार थी, बीजेपी सरकार रहेगी।